जय हिंद दोस्तों। ये बात हम सब जानते हैं कि यूएस थिंक्स फॉर इट्स बेनिफिट और इसकी वजह से आज हम यूएस की फॉरेन पॉलिसी को टू साइडेड फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। यूएस ने इंडिया को कई बार धोखा दिया है, जैसा ओकस डील के दौरान फ्रांस को दिया था, और इसी की वजह से इंडिया यूएस पर इतना विश्वास नहीं करता जितना वो रशिया या फ्रांस पर करता है, क्योंकि आए दिन यूएस इंडियन फर्म्स पर सैंक्शन लगा देता है या सैंक्शन लगाने की धमकी देता है कि ईरान और रशिया से ऑयल परचेस मत करो। बट क्या इस बार यूएस सच में इंडिया पर सैंक्शन लगा देगा बिकॉज ऑफ इंडिया ईरान चबार पोर्ट डील? और जयशंकर साहब ने यूएस के इस पर्सपेक्टिव को नैरो क्यों कहा? 13 मई को इंडिया और ईरान के बीच में एक डील होती है रिलेटेड टू चबाहर पोर्ट। आने वाले अगले 10 सालों तक चबाहर पोर्ट इंडिया के पास रहेगा और इसके वजह से इंडिया का जो ट्रेड है ईरान के साथ वो तो इंप्रूव होगा, बट अल्टीमेटली इस पूरे रीजन को डेवलप करने में काफी मदद करेगा। बट ये बात यूएस को पसंद नहीं आई और इसी को लेकर यूएस ने इंडिया पर सैंक्शन लगाने की धमकी दे दी कि इंडिया ने ईरान के साथ इतनी बड़ी डील कर कैसे ली, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि ईरान के पास फंडिंग आए और ईरान और ज्यादा मिलिटरी और इकोनॉमिकली ग्रो करे, बिकॉज यूएस और ईरान के रिलेशन हमेशा से ही काफी बेकार रहे हैं। देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि यूएस इंडिया पर सैंक्शन लगाने के लिए बोल रहा है। पिछले महीने भी आपने सुना होगा यूएस ने इंडिया की 3 कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिए थे जो बेसिकली ईरान के साथ ट्रेड टाइज रखती थी। इंडिया की नहीं बल्कि और कंट्रीज जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे थे उन पर भी सैंक्शन लगा दिए। यूएस का मानना था कि ये सब कंपनीज ईरान की मदद कर रही हैं ईरान के ड्रोन्स को एक्सपोर्ट करने में रशिया तक। देखो, चबाहर पोर्ट की जो लोकेशन है वो उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है पूरे रीजन के लिए। इवन इंडिया के लिए भी चबाहर पोर्ट की रेलेवेंस काफी ज्यादा है, बट यूएस ऐसा नहीं चाहता और इसी को लेकर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने कड़े शब्दों में यूएस को धमकाया कि हमें चबाहर पोर्ट को लेकर कोई नैरो व्यू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चबाहर पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो इस रीजन की डेवलपमेंट में काफी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। बट नहीं, यूएस को तो सैंक्शन लगाने हैं उन कंपनीज पर जो ईरान के साथ ट्रेड करती हैं। बट चबाहर पोर्ट की जो एक्चुअल रेलेवेंस है वो कैसे इस रीजन को और ज्यादा डेवलप बना सकता है, यूएस इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा, बिकॉज यूएस को अपने बेनिफिट की सोचनी है। 13 मई को इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान की पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें 10 सालों तक चबाहर पोर्ट इंडिया के पास रहेगा और इसी के साथ साथ शहीद बेस्ती पोर्ट का भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। चबाहर पोर्ट के बनने में उसको डेवलप करने में इंडिया का काफी क्रिटिकल रोल है। 2013 में इंडिया ने $100 मिलियन को देने का कमिटमेंट किया था ईरान को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चबाहर पोर्ट, और 2015 में इंडिया और ईरान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पोर्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनली 2016 में एग्जीक्यूट किया गया। बट ईरान पर यूएसए के बहुत ज्यादा सैंक्शंस थे, उसके वजह से यह पोर्ट इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाया। चबाहर पोर्ट को लेकर इंडिया भी काफी ज्यादा एम्बिशियस है। इंडिया भी चाहता था कि चबाहर पोर्ट इंडिया के पास आए और इंडिया इसका बेनिफिट पूरे रीजन को दे, बट इंडिया ने कभी भी कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन नहीं किया फॉर चबाहर पोर्ट। उस टाइम पर हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, जिसके वजह से हम कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए चबाहर पोर्ट को लेकर। बट अब फाइनली इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लिया है फॉर चबाहर पोर्ट। पास्ट में यूएस का कुछ ऐसा एटीट्यूड था कि उसका मानना था कि चबाहर पोर्ट एक्चुअली में लार्जर रेलेवेंस रखता है और उसको अप्रिशिएट भी करता है, बट नाउ थिंग्स हैज बीन चेंज और यूएसए जिस पोर्ट को लार्जर रेलेवेंस का बता रहा था, अब उसका कहना है कोई भी एंटिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी अगर ईरान के साथ बिजनेस डील में इंगेज होती है तो वो अपने लिए दरवाजा खोल रही है रिस्क का। रिस्क किसका? सैंक्शन का रिस्क, जिसका मतलब है कि यूएस साफ साफ धमकी दे रहा है उस हर एक एंटिटी को जो ईरान के साथ बिजनेस डील में साथ देती है। देखो, चबाहर पोर्ट को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं और इंडिया भी चबाहर पोर्ट को लेकर काफी ज्यादा एम्बिशियस था, जैसा कंट्री भी चबाहर पोर्ट के बारे में बात कर रहा है। बट एक्चुअली में चबाहर पोर्ट की क्या रेलेवेंस है इंडिया के लिए और इस रीजन के लिए, लेट्स अंडरस्टैंड। इंटरनेशनली एक रूट को बनाने की बात की गई थी जिसका नाम था INSTC, दैट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और इसी रूट के बीच में आता है चबाहर पोर्ट। इस रूट की टोटल लेंथ 7200 किलोमीटर है और ये एक ऐसा रूट है जो इंडिया को कनेक्ट करता है डायरेक्टली टू द रशिया। कैसे? देखो, ये डायरेक्टली इंडिया के मुंबई पोर्ट को कनेक्ट करता है ईरान के चबाहर पोर्ट से। बाद में रूट ईरान से पास होता हुआ आर्मेनिया अजरबैजान के पास से निकलता है और रशिया को डायरेक्टली कनेक्ट करता है इंडिया से। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से चाइना और रशिया काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं और उसके पीछे एक फैक्टर लोकेशन का भी है। रशिया और चाइना आपस में काफी ज्यादा क्लोज है, बट अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया और रशिया की दूरी काफी ज्यादा है। पहले इंडिया इस रूट को फॉलो करता था। पहले इंडिया रेड सी के थ्रू जाता था, स्वेत कैनाल को पार करता था, फिर मेडिटेरेनियन सी को पास करता था, फिर उसके बाद इतना लंबा चक्कर काटकर वो रशिया के साथ ट्रेड करता था। बट नाउ चबाहर पोर्ट के बनने से इंडिया डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है रशिया से और ये इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशन में सबसे अच्छी बात है। अब इंडिया रशिया ट्रेड और भी ज्यादा राइज करेगा। अफगानिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड करता है थ्रू पाकिस्तान
और उसके लिए इंडिया को पाकिस्तान को कुछ पैसा देना होता है। बट चबाहार पोर्ट के बनने से अब इंडिया डायरेक्टली चबाहार पोर्ट को अप्रोच करेगा, फिर वहां से अफगानिस्तान और इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड भी इंप्रूव होगा। और सबसे अच्छी बात, जो हमारी डिपेंडेंस पाकिस्तान पर थी इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड को लेकर, वो भी अब खत्म हो जाएगी एंड दैट इज वेरी गुड फॉर इंडिया। देखो ये पोर्ट इतनी लेट तैयार हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यूएस के सैंक्शन। अगर यूएस ईरान पर इतने ज्यादा सैंक्शन इंपोज नहीं करता तो ये पोर्ट जल्दी बन जाता, और ये जो काम अब हो रहा है ये कई साल पहले हो जाता। बट यूएस को इस रीजन की डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। उसका तो एक क्लियर मोटिव है कि ईरान के पास फंडिंग नहीं आनी चाहिए और ईरान मिलिटरी और इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहिए। देखो अब ये काफी बड़ी बात बन चुकी है, इंडिया ने यूएसए के अगेंस्ट जाकर ईरान के साथ ये डील की है। अब बात देखने वाली होगी कि यूएस इंडिया पर सैंक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लेट्स सी। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद।